बिहार सरकार ने बीते दिनों अपने प्रदेश की जातिगत आंकड़ा जारी किया है। जिसमें ओबीसी 27% से ज़्यादा हैं। इसमें यादव 14% और मुसलमान 18%, दोनों को मिला के हो जाते हैं 30%। अति पिछड़ा 36%, अनुसूचित जाति 19%, अनुसूचित जनजाति 1.5%, सवर्ण लगभग 15.5%। सरकार अगर हिस्सेदारी देना चाहती है हर जाति को जनगणना के हिसाब से बाँट के, तो उसमें सबसे अधिक 18% मुसलमान हैं। 100 में 18% मुसलमानों को फिक्स कर दीजिए। फिर उसके बाद आते हैं 14% यादव, उनको आरक्षण दे दीजिए 14%। मिला के यादव और मुसलमान मिला के हो जाते हैं लगभग 30%। 100 में 30% इनको आरक्षण दे दीजिए हर चीज़ में। इसीलिए सभी पार्टियां परेशान हैं जातिगत जनगणना कराने के लिए, और भारतीय जनता पार्टी इसीलिए इसका विरोध करती है कि अगर ऐसा होगा तो सबसे अधिक 18% मुसलमान हैं, उनको उतना हिस्सेदारी दीजिए। और बाकी है अन्य पार्टियां हैं तो चाहती हैं कि 18% मुसलमानों को आरक्षण दे दिया जाए और बाकी यादव जी को दे दिया जाए। उसमें हमारे पिछड़ी जातियों में कुर्मी हैं, जिनकी बिहार में संख्या काफ़ी ज़्यादा है। हर विधानसभा में 20,000 30,000 जैसे नीतीश कुमार जीतते आए हैं, लेकिन उनकी संख्या मात्र जो है 3% के अंदर ही है, जबकि इनका आंकड़ा कम से कम 10% के ऊपर होना चाहिए। लेकिन ये आंकड़ों के अनुसार ही उनको आरक्षण देंगे, इसलिए उनको जो है कि लगभग 3% की हिस्सेदारी मिलेगी कुर्मी, जो पटेल कुर्मी में जाती हैं। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा हैं, जिनको हर पार्टियां अपने में मिलाने के लिए कोशिश करती रहती हैं। उनका वोट बैंक लगभग 7% है पूरे बिहार में, लेकिन उनको यहाँ पे लगभग 3.5% दिखाया गया है उनके हिस्सेदारी। तो हर जाति का तो सरकार कम करके दिखा रही है कि इनको उतना देना पड़ेगा, और जिनसे ज़्यादा उनको फ़ायदा है उनकी संख्या बढ़ाकर 14% 18% कर दी है। और अनुसूचित जाति में उसमें लगभग 20% के अंदर ही हैं, जिसमें अनुसूचित में या यूँ कह लें कि दलित और महादलित, इसमें कम से कम 36 जातियाँ हैं, लेकिन उनका परसेंटेज उस हिसाब से बहुत कम है। तो उन लोगों को उतनी हिस्सेदारी मिल भी जाएगी तो वो क्या करेंगे? उससे ज़्यादा तो अभी मिल रही है, इस अभी सरकार में मिल रही है, जो सरकार दे रही है ऐसे ही उनको मिल रही है उतना। लेकिन जब इसमें बँटवारा हो जाएगा तो इस बँटवारे में सबसे अधिक फ़ायदा अगर किसी का होगा तो वो मुस्लिम का और यादव का होगा। इसीलिए उनका आंकड़ा बढ़ा के दिखाया गया है कि उनको उतना हिस्सेदारी मिले, और बाकी सबका आंकड़ा
कम दिखाया गया है और कम कर दिया गया है कि उनको जो है कि उसी हिसाब से उनको अगर जो भी देना होगा उनको दिया जाएगा। बिहार के हमने अभी कई वीडियो देखे, उसमें कई जगह दलित हैं, महादलित हैं, इनका वीडियो देखने को मिला, जिसमें वो लोग बता रहे थे कि यहाँ तो कोई आया ही नहीं। मतलब यहाँ तो न तो कोई आया पूछा कि आपके परिवार में कितनी संख्या है, कितनी नहीं है, और जो है कि आंकड़ा छप गया। तो वहीं पूरे देश में जो भी पार्टियाँ जातिगत जनगणना के लिए बहुत उतावले हो रहे हैं, उनकी मंशा यही है कि हर जगह जातिगत गणना करा लें। और बंगाल में देखिए, बंगाल में ममता बनर्जी जी हैं, वो भी कराने के पक्ष में हैं। अगर वो करा लेंगी तो बंगाल में तो ऑटोमेटिक जो है कि 35% मुस्लिम हैं, तो 35% उनको आरक्षण दे दीजिए, बाकी और लोगों को लात मार के भगा दीजिए। क्या ज़रूरत है किसी को और आरक्षण देने की वहाँ पे? तो ये जो वोट बैंक के लिए जो विपक्षी पार्टियाँ नौटंकी कर रही हैं ना, यही नौटंकी भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। वो जान रही है कि जातिगत अगर हम जनगणना कराएंगे तो उससे जो ओबीसी समाज में गैर यादव बिरादरी हैं और दलित में जो और जैसे खटीक हुए और जैसे पासी हुए, मतलब और बहुत जातियां हैं, इनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को लेकर के ये जाति जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। वो चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि सबको एक बराबर अधिकार मिले और सबको जो भी आरक्षण मिले ओबीसी में और जो है कि एससी एसटी में सबको बराबर का हिस्सेदारी मिले, बस यही चाहती है। लेकिन विपक्षी तो पड़े हैं कि नहीं, मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए, बस इसी चक्कर में पड़े हैं वो लोग।